पहले सिविलाइजिंग द नेटिव। सिविलाइज करना मीन्स किसी भी व्यक्ति को सभ्य बनाना, और सभ्य बनाने का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से रहना नहीं जानता है ना। तो ये वर्ड मेनली यूज हो रहा है किसके लिए? इंडिया के लिए। किसके लिए? तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिविलाइजिंग द नेटिव मीन्स, नेटिव का मतलब है यहाँ पर रहने वाले लोग है ना। तो यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया के लोगों की। किसकी? इंडियन पीपल है ना। जो इंडियन पीपल थे उसको सिविलाइज करना, क्या करना? यानी सभ्य बनाना, उनको ऐसा व्यक्ति बनाना जो समझदार, चालाक और योग्य व्यक्ति है ना। तो ऐसे बनाने की बात हो रही है। एजुकेटिंग द नेशन, यानी एजुकेटिंग द नेशन मीन्स होगा कि राष्ट्र या किसी देश को शिक्षित करना। क्या करना? हाँ, देश को शिक्षित करना है ना। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या? इस चैप्टर में बेटा आप लोग को इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है ना कि भारत के लोगों को और उनके जो भारत के लोग हैं उनके अंदर शिक्षा का है ना बढ़ावा देना, और साथ ही देश को शिक्षित करना। तो इस चैप्टर में आप लोग को सबसे पहले जान लेते करना है कि यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा बेटा कि ब्रिटिश टाइम में है ना, ब्रिटिश टाइम में यानी जब आप लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न एज की है ना, मॉडर्न एज में आप लोग जानते हो कि इंडिया एक कॉलोनी था। इंडिया क्या था मॉडर्न एज में? कॉलोनी था। कौन था कॉलोनी? इंडिया है ना। तो उन्होंने जब अंग्रेजों ने कॉलोनी बनाया यहाँ पर, तो उन्होंने राज तो किया है ना। यहाँ पर वो लोग ने ट्रेड भी किया एंड रूल भी किया है ना। और रूल करने का मतलब है यहाँ पर अपने अनुसार शासन करना है ना। तो जब शासन करेगा वो लोग तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए लोग क्या करेगा? एजुकेशन को भी बढ़ावा देगा है ना। तो इसलिए वो लोग ने एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की कोशिश की। और हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि अंग्रेजों ने है ना, कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया, ठीक है, कैसे प्रमोट किया इंडिया में, और उनका उद्देश्य क्या था प्रमोट करने का है ना। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग अब बात कर रहे हैं ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। पहले आप लोग को लिखते चलना है ना। अब आप लोग का जो पहला पॉइंट है ना, वो जिसको आपको पढ़ना है वो ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म है। इसका मतलब क्या है? पर ट्रेडिशन मीन्स एक तरह से हो जाता है परंपरा, ठीक है। और यहाँ पर बात करा है परंपरा की। किसके परंपरा की? ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म मतलब इसका मतलब है प्राच्यविद। क्या है? प्राच्यविद। अब ये जो वर्ड है रिलेटेड है, प्राच्यविद मतलब रिलेटेड है ऐसी शिक्षा से ना जो वेस्टर्न कंट्री है ना। प्राच्यविद और ओरिएंटलिज्म जो रिलेटेड है ना, ये वर्ड है वेस्टर्न एजुकेशन से या वेस्टर्न कंट्रीज से है ना। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि जो ब्रिटेन है आप लोग का है ना, जो हमको कॉलोनी बनाकर यानी उपनिवेश बनाकर रखा था, वो एक वेस्टर्न कंट्री थी, यानी पश्चिम में रहने वाले देशों में से एक था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को जानना है क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिएगा बेटा, मॉडर्न एज में सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि जब हम गुलाम बने तो हमारे इतिहास में मॉडर्न एज यानी आधुनिक काल कहलाता है ना। उस समय में आप लोग ध्यान दोगे एक व्यक्ति है ना, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आप लोग समझ लो इंडिया है, और इंडिया में उस समय सुप्रीम कोर्ट था, और सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का। कहाँ का? है ना। तो कलकत्ता में है ना सुप्रीम कोर्ट था। वहां पर एक व्यक्ति आता है ना, एक जज के रूप में एक व्यक्ति आता है। जज आप लोग समझते हो ना, आप लोग ने जुडिशरी पढ़ा है।
तो एक जज यानी न्यायाधीश आता है जो एक लिंग्विस्टिक होता है। क्या होता है? लिंग्विस्ट। क्या होता है? अब वो जो व्यक्ति होता है लिंग्विस्ट का मतलब आप लोग समझ लो, लिंग्विस्ट एक ऐसा वर्ड है ना, ऐसा व्यक्ति जो भाषा पर है ना, भाषाविद, जो भाषा 2-3 भाषा या उससे अधिक भाषा पढ़ता है, समझता है, उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है ना। तो एक लिंग्विस्ट के रूप में ये था, ठीक है। ये बहुत सारी भाषाएं जानता था, जैसे कि फ्रेंच जानता था, है ना। उसके बाद इसने पारसी सीखा, है ना, पर्शियन सीखा। फिर बाद में इसने इंडियन लैंग्वेज पर संस्कृत को भी इसने क्या किया? सीखा, है ना। ये बहुत इंटरेस्टेड व्यक्ति था। ये क्या था? इसको बहुत इंटरेस्ट था मतलब भाषा सीखने में ना, नई नई भाषाओं को सीखने में, और साथ ही कोई भी जो उस भाषा में लिखा हुआ जो ग्रंथ है ना, उसको पढ़ने समझने में, है ना, उसको ट्रांसलेट करने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो इसने क्या जब ये भारत आया तो इसने देखा कि भारत के कल्चर को देखा ना, कि अगर मान ले हम लोग अगर इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इसने इंडियन कल्चर को देखा और साथ ही इसने इंडियन एजुकेशन को भी ध्यान दिया, है ना, एजुकेशन को भी। और साथ में एजुकेशन के अलावा आप लोग देखोगे, एजुकेशन के अलावा इसने एक चीज पर और ध्यान दिया, वो था यहाँ के स्कूल्स पर, है ना, और साथ ही आप लोग देख सकते हो एपिक पर। एपिक मीन्स होता है ग्रंथों पर, है ना। तो इसने देखा कि जो भारतीय कल्चर, जो परंपरा, जो यहाँ पर लिखे गए ग्रंथ है ना, वो बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई जो भी वेस्टर्न कंट्री वाले लोग हैं ना, जो पश्चिम देश के लोग हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना ये है कि जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य है ना, वो क्या है? सिविलाइज नहीं, अनसिविलाइज है। तो उसने क्या किया? उसने कोशिश किया कि मतलब संस्कृत सीखे, पर्शियन सीखे, और जो भारत में उस समय 2 धर्म बहुत प्रमुख थे, है ना। ऐसे तो भारत हमेशा से ही धर्म निरपेक्ष रहा है, लेकिन उस समय 2 धर्म थे इंडिया में, वो हिंदू थे। हिंदू मतलब यहाँ पर बेटा हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप लोग जानते होंगे, सनातन धर्म है, लेकिन आप लोग ज्यादा समझते हो इसलिए मैं हिंदू लिखता हूँ, ठीक है। एंड एक मुस्लिम्स थे। और अंग्रेज आने के बाद ये सब भेदभाव तो शुरू कर दिया था। आप लोग जानते हो जो हिंदू लोग होते हैं, है ना, उनका जो ग्रंथ होता है संस्कृत में लिखा होता है ना। अब ये लोग मेनली पढ़ाई के लिए स्कूल का या फिर बोल सकते हो मंदिर का यूज करते थे, है ना, टेम्पल्स का पहले के समय में। और जो मुस्लिम ये लोग कहाँ पर स्टडी करते हैं? ये सब करते हैं मदरसे में, है ना। तो इस व्यक्ति ने क्या सोचा है ना, कि जो हिंदू है संस्कृत में, अभी मदरसे में, अभी लोग कौन सा पारसी लैंग्वेज, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये लोग ज्यादा मतलब भारत में ही उर्दू का जन्म हुआ, आप लोग समझते हो गया ना। तो जो मुस्लिम लोग थे ना, वो लोग फारसी या पारसी धर्म का, है ना, भाषा का अध्ययन करते थे। तो इसलिए जो व्यक्ति था, ये क्या नाम है इसका, कहाँ गया भाई, उन्हें नाम क्या बताया था उसका? हाँ, विलियम जोन्स, है ना। तो विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स था, ठीक है, विलियम जोन्स आप लोग ध्यान दोगे बेटा, वो क्या करता है? संस्कृत लैंग्वेज, पारसी लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज सीखता है, और साथ ही भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, और साथ ही वो ये भी सोचता है कि इंडियन लैंग्वेज और जो इंडियन एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। अब वो सोचता है बढ़ावा कैसा होना चाहिए? बढ़ावा इस तरह से होना चाहिए बेटा, है ना, कि जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करें वो मेनली हमारे कल्चर से ही रिलेटेड हो, है ना, हमारे ही धर्म और हमारे धर्म के अनुसार हमारी शिक्षा भी होनी चाहिए। तो ये सोचकर उसने स्टडी स्टार्ट करवाया, लेकिन बाद में समय के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग आए जिसने उसका विरोध भी किया, है ना। अब देखो काम कैसे करता है वो, आगे समझो आप लोग। अब आप लोग ध्यान देंगे उसी समय में, है ना, इंडिया में आप लोग देखोगे 2 और व्यक्ति थे जो हिंदी संस्कृत पर, है ना, रिसर्च कर रहे थे, और एनिशियंट जो भी ग्रंथ होता है ना, प्राचीन ग्रंथ, उस पर अध्ययन कर रहे थे। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था थॉमस कॉलेब्रुक, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नेथनियल करके कुछ नाम था, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति क्या थे? नेथनियल क्या था? हेलहेड। तो ये 2 व्यक्ति क्या कर रहे थे? ये 2 व्यक्ति उस समय जो इंडिया का एनिशियंट है ना, एनिशियंट
एपिक है ना, उसको ये लोग ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे। तो जब देखा यहाँ पर इसने विलियम जोन्स ने कि ये दोनों व्यक्ति वही काम कर रहे जो मुझे भी करना है ना, तो विलियम जोन्स भी क्या होता है, विलियम जोन्स भी ये दोनों के साथ मिल जाता है और बोलता है कि भाई हम दोनों जो भी काम कर रहे हैं हम लोग मिलकर करते हैं ना। तो लोग फिर ग्रुप में मिलकर काम करने लगे है ना, और ग्रुप में मिलकर काम करने लगे। और समय के साथ आप लोग देखिएगा ये लोग के साथ होता क्या है, आप लोग देखोगे है ना, 1781 में ये लोग मदरसा बनाते कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में 1781 में है ना। तो विलियम जोन्स और वो सब मिलके क्या है 1781 में कलकत्ता में, ठीक है, एक मदरसा स्थापित करवाते हैं। अब देखो ये मदरसा बनवाया क्यों जा रहा है, ये लोग जो है क्रिश्चियन है ना, लेकिन बना रहे मदरसा। उसके अलावा 1791 में ये लोग बनारस में ये लोग एक कॉलेज की स्थापना करवाते हैं ना। वो कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोग हिंदू कॉलेज है ना, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाते हैं। अब बताइए मदरसा और ये हिंदू कॉलेज बनाने का इनका उद्देश्य ये है बेटा कि जो मुस्लिम लोग हैं ना वो मदरसे से अपना एजुकेशन प्राप्त करे, और जो हिंदू लोग हैं हिंदू कॉलेज से जाकर संस्कृत लैंग्वेज सीखे है ना, और उससे अपना जो भी ग्रंथ है, जैसे कि उस समय क्या था कि जो इंडियन लोग थे और जो भारतीय लोग थे वो ज्यादातर लोग जो एजुकेशन प्राप्त करते थे वो निचला एजुकेशन होता था ना, हायर एजुकेशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक लोअर लेवल का एजुकेशन प्राप्त करके वो लोग एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अदर कंट्रीज में जाया करते थे है ना। तो इसने कोशिश किया कि भाई यहीं पर मदरसा बनाया जाए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई है ना, इसको बढ़ावा दिया। लेकिन भाई इसके बढ़ावा देने से क्या होगा, बाद में बहुत लोग इनका विरोध करने लगे। क्या करने लगे? अब देखो इसका विरोध होता कैसे है ना, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग सब लोग इनका विरोध करते कैसे है ना। जैसे आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि ये जो लोग है ना, ये थॉमस कॉलेब्रुक, नेथनियल हेलेड और जो विलियम जोन्स है, ये लोग क्या है, ये लोग है ब्रिटेन के लोग। सभी कौन है? ब्रिटेन के है ना। और इनमें से कोई भी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये सब क्रिश्चियन है। लेकिन फिर भी ये लोग जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं वो दे रहे हैं इनके धर्म के अनुसार और इनके कल्चर यानी ट्रेडिशन के अनुसार, जो कि आप लोग का यहाँ पर लिखा भी अब परंपरा के अनुसार है ना। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या कोशिश किया कि जो इंडियन जो हमारा जो भी एजुकेशन हो है ना, हमारे किसके ट्रेडिशन के अनुसार होना चाहिए, परंपरा के अनुसार होना चाहिए ना। बट बाद में लोग का विरोध होने लगा। क्यों होने लगा? देखो भाई कि तुम हो ब्रिटेन के लोग है ना, और तुम जाके इंडिया में प्रमोट कर रहे हो इंडियन एजुकेशन को है ना, तो आप लोग को एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना है, आपको करना है ब्रिटेन का एजुकेशन प्रमोट है ना। अब उसके लिए चलो अगला बेटा द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ पर बात आ रही, देखो पहले यहाँ पर ईस्ट बोल रहा है ना, ईस्ट। ईस्ट समझो, ईस्ट मीन्स आप लोग जानते हो क्या होता है भाई, पूरब होता है यानी या पूर्व होता है ना। जो दिशा की बात हो रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डायरेक्शन की है ना। अब यहाँ पर ईस्ट क्यों लिखा तो समझो आप लोग देखोगे जो इंडिया है ना, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप की बात करिए है ना, वर्ल्ड मैप में जो इंडिया है पड़ता है ईस्ट में। कहाँ पड़ता है? ईस्ट में। वही अगर आप लोग बात करें ब्रिटेन की है ना, तो ब्रिटेन कहाँ पड़ता है वर्ल्ड मैप में? वेस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट में है ना। तो जो वेस्ट के लोग यानी जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटेन के लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनको ईस्ट यानी इंडिया के बारे में लोग क्या बोलते हैं ना, ग्रेव एरर्स यानी बहुत बड़ी गलती की बात करें। कौन सी गलती भाई? देखो गलती क्या है यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बेटा, सबसे पहले अब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट में यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ओरिएंटलिस्ट लोग के विरोधी थे। क्या थे? है ना, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा देना चाहते थे यानी पारंपरिक शिक्षा को भारत में बढ़ावा देना चाहते थे, उनके कड़े विरोधी थे। अब उनमें थे कौन भाई? यहाँ पर देखो आप लोग को नाम मिलेगा जेम्स मिल और साथ में एक है आगे थॉमस बेबिंगटन है ना। तो जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन। अब देखो ये दोनों कड़े विरोधी थे। और ये थॉमस बेबिंगटन का जानते हो कहना क्या है? थॉमस बेबिंगटन का कहना ये बेटा, इसका मैकेले भी है ना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का क्या कहना है? इसका बात इतना बड़ा है कि भाई देखो ये क्या बोलता है कि जो ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन का एक शेल्फ होता है ना, ब्रिटेन का एक शेल्फ,
शेल्फ आप लोग समझते होंगे, शेल्फ मीन्स जहां पर किताबें रखी जाती है ना, ठीक है, बुक्स का जो शेल्फ होता है ना, तो उसका एक शेल्फ, ब्रिटेन का बस एक शेल्फ इंडिया के लिए है ना, इंडिया के पूरे एजुकेशन की बराबरी करता है, बस एक शेल्फ। मतलब इंडिया की इतनी भी औकात नहीं है एजुकेशन की है ना कि जो उसके एक शेल्फ की बराबरी कर सके। उसका जैसे आप लोग देखते हो ना, इसे होता है रखने के लिए है ना, तो जो उसका एक शेल्फ है ना, ये वाला इंडिया के पूरे एजुकेशन को खत्म, मतलब उसके बराबर है। तो यहाँ पर देखो लाइन लिखा भी होगा, आप लोग को मिलेगा, लाइन क्या मैं पढ़ देता है ना, अ सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर, होल यानी पूरा, होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड अरेबिया, यानी इंडिया और अरब का जो पूरी शिक्षा, जो पूरा एजुकेशन, जो जितना भी बुक है ना, जितना भी ग्रंथ है ना, जिसको हम लोग महान मानते, ठीक है, सबकी बराबरी बस उसका एक शेल्फ है, ठीक है। मतलब अपने एजुकेशन को इतना बड़ा वो लोग बता रहे हैं ना। आइए इसके बारे में आइए क्या, ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कुछ बातें उसकी सही भी लगती है आज के अनुसार, जैसा मैं देखता हूँ। इसका एक बात और क्या कहना है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का, जानते हो क्या कहता है, कहता है कि अगर हम लोग ये लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एजुकेशन दे, ठीक है, तो ये लोग दुनिया के बेहतर से बेहतर किताबों का क्या है, एजुकेशन जो है ना, बेहतर की बेहतर किताबों का ये लोग अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आज सही भी है। अगर आप लोग इंडियन एजुकेशन के अनुसार मानो तो आप लोग देखोगे जी नीट हो गया या फिर यूपीएससी में हो गया, आप लोग देखिएगा जो बेहतर से बेहतर किताब होगा ना, वो जानते हो कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। किस में मिलेगा? हाँ, तो इसका ये भी कहना था कि अगर ये लोग इंग्लिश में अध्ययन करें, इंग्लिश पढ़ाई करें ना, वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन प्राप्त करें, तो ये लोग को बाद में अच्छे से अच्छा जानकारी मिलेगा, है ना, अच्छे से अच्छा नॉलेज इनको मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग इनकी मदद करेंगे कि ये लोग को इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त कराएंगे। क्या प्राप्त कराएंगे? अब बाद में इसी के अनुसार ये लोग ने क्या किया, हायर एजुकेशन जो था ना, हायर एजुकेशन मीन्स जो उच्च शिक्षा हो गई है ना, ग्रेजुएशन हो गया या फिर अलग अलग हो गया ना एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन जो था वो किस में देंगे हम लोग? इंग्लिश में देंगे। किस में देंगे? इंग्लिश में। तो आज हमारे इंडिया में क्या है, सही बात है, ऐसे ही हो रहा है काम, इनके अनुसार ही हो रहा है। जो उस दिन बोला था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, आज उसी के अनुसार हमारे देश में शिक्षा चल रही है ना। हम लोग इंग्लिश को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आता तो तुम खराब हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, है ना, तुम अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते हो तो तुम भाई अनएजुकेटेड हो, तुमको कुछ नहीं आता है ना, ठीक है, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम कहीं भी जाओगे जॉब में तुम्हारा इंग्लिश प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आज इंग्लिश को हम लोग ने इतना बड़ा बना दिया है कि हमारा खुद इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी हो गया, उसके बाद फिर संस्कृत हो गया, उसके अलावा फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, जो भी है ना, जितने भी लैंग्वेज है, सबका वैल्यू क्या हो गया? डाउन हो चुका है ना, ठीक है। तो इसका मैकाले का जो कहना था उसके अनुसार आज बिल्कुल सही हो रहा है ना, कि हम लोग हायर एजुकेशन किस में दे रहे हैं? इंग्लिश में दे रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा क्या है, हायर एजुकेशन के अलावा कि जो आप लोग इंग्लिश जो सीख जाएगा दुनिया में, उसके लिए एक चीज अच्छा होगा कि अच्छी किताबें पढ़ सकता है। और ये सच्चाई है कि अधिकतम किताबें जो आज के समय में अच्छी है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ऐसी बात नहीं कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी है, भगवत गीता है, पुराण है, वेद है, ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा जो भी आज आप लोग को बुक मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा, है ना। अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अब देखो आगे ये लोग करते क्या है, अब बात नहीं कह रहे बस, अब 1835 में, 1835 में, है ना, 1835 में लोग क्या लाते हैं? एक कानून लाते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, है ना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। मतलब पहले थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने बात किया कि ऐसा होना चाहिए, अब 1835 में कानून भी आ गया, इंग्लिश एजुकेशन ऑफ 1835, है ना। अब इसके अनुसार जो भी शिक्षा होगी इंग्लिश को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, है ना। चलो लिखो जल्दी जल्दी। और इसी के तहत आप लोग देखोगे कल, अब देखो यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के अलावा यहाँ पर क्या होता है, कलकत्ता मदरसा बनारस संस्कृत कॉलेज, है ना, कि यहाँ पर कॉलेज की स्थापना होती है। कौन से? 3 शहर में, 3 जो प्रमुख शहर थे आप लोग देखोगे जो है ना इंडिया में, उस समय कलकत्ता था,
उस समय कलकत्ता ही कहते थे, है ना। आज कलकत्ता है, ठीक है, आज कलकत्ता है। तुम लोग ये मत समझना कि मैं गलत पढ़ा, उस समय कलकत्ता था, ठीक है, लोग कलकत्ता बोलते थे, है ना, अंग्रेज लोग। एंड बॉम्बे था, एंड थर्ड मद्रास था। तो जो मेन वो लोग का जगह था ना, तीनों जगह पर वो लोग ने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की, कॉलेजेस किया ना। तो कॉलेज सबसे पहले कहाँ बना, इन 3 शहरों में। लिखो।